है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई। वैसे तो यहाँ पर और बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहाँ खाना अच्छा मिलता है, पर तुम वीगन हो ना। ये भी ले जाइए प्लीज। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया दामिर? मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तो कुछ और मंगा लेते हैं। जरूरत नहीं है। तो कुछ मीठा मंगवा ले क्या? मुझे लगता है मीठा कुछ ज्यादा हो जाएगा। अभी हम कुछ बातें कर लेते हैं। अब क्योंकि हम शेयर होल्डर्स हैं तो हम लोगों को सारे डिसीजंस मिलकर ही लेने होंगे। तुम दोनों जो बिजनेसेस संभाल रहे हो वो फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारे डिसीजंस का बिजनेस पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलकर सोचना होगा। लेकिन मुझे तो बताया गया था इस बिजनेस के बंटवारे की वजह सिर्फ ये है कि एक की गलती का भुगतान दूसरे को ना करना पड़े। अच्छा, और मैं तो सोच रहा था कि हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वहाँ होती है जहाँ काम एक हो, लेकिन जब काम अलग अलग होता है तब फैसला मैनेजर को ही लेना पड़ता है। ये बात तो मानते हो ना, या तुम्हें कुछ और लगता है? जेंटलमैन, तुम दोनों के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये तुम्हारे काम में भी साफ दिखाई देता है। इस वक्त तुम दोनों जितना एक दूसरे के खिलाफ जाओगे तुम्हारे बिजनेस को उतना नुकसान होगा। मेरा तो यही कहना है कि बिजनेस पर आपसी प्रॉब्लम्स का असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है जो मैंने कहा वो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया। शायद तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें एक दूसरे के काम के बीच नहीं आना चाहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ आर्टिमिम है। इसलिए तुमने माफिया की मदद ली ताकि मुझे यहाँ से दूर कर सको। मिस्टर दामिर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि कंपनी में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हो। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तुम ही थे ना जिसका आइडिया था कस्टमर को डराने का, उसकी पर्सनल फोटोज बाहर दिखाकर। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना बड़ा अजीब लग रहा है। मैं तो बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढ रहा था। इसके अलावा भी और कई तरीके थे जो तुमने चुने नहीं। तुमने तो हमारी कंपनी के होटल बिजनेस के सबसे जरूरी और खास कस्टमर की बेटी को इस्तेमाल करा, उसका दिल तोड़ा जिसकी वजह से प्रोजेक्ट निकल गया। बहुत हो गया, ये सब पुरानी बातें हैं। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर दामिर, जिस कस्टमर से तुम उस दिन मिले थे उन्होंने अपना सारा काम दूसरी कंपनी को दे दिया है। मेरी उन लोगों से बात हो गई है और वो एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू, लेकिन एलोलिस की कोई जरूरत थी? बिल्डिंग पार्ट को एक नए प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। अगर बिल्डिंग पार्ट को काम मिल जाता है तो इंटीरियर डिजाइन का काम भी मार्केट से कम प्राइस में किया जा सकता है ना मिस्टर बुराक? क्या कहा? मिस हिलोल, मैं वो काम क्यों करूंगा जिसमें कोई प्रॉफिट ही ना हो? क्योंकि सारे कस्टमर पहले ही तुम्हारी तरफ हैं। और मैं नहीं चाहती कि बिल्डिंग पार्ट भी अपना कोई अच्छा कस्टमर खोए। तो प्लीज अब ये मत कहना कि ऐसा करके तुम एहसान करोगे। मिस्टर दामिर के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बुराक। मिस्टर दामिर, ये तो मेरा फर्ज है। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। तो जल्द मिलते हैं।